नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है जी? द फोर्स, यानी आप ज़हन में रख लेंगे फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स है डैट अपोजेज, जो कि मुखालिफ एक्ट करती है मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के, इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सिंपल, आप अगर आप बहुत यानी कि गाड़ी वगैरह फास्ट चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड को एयर फ्रिक्शन रोक रही होती है। अक्सर आप तेज़ भागते हैं, हवा तेज़ चल रही हो, आप हवा के मुखालिफ भाग रहे हैं तो हवा आप पर फोर्स लगा रही होती है, वो फ्रिक्शन होती है। ठीक है, अगर आप अपने हाथों को रब करें तो एक हाथ की सरफेस दूसरे हाथ की सरफेस को रोक रही होगी। ठीक है, ये फ्रिक्शन है जो कि इंटरनली बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मोशन, और ये ऑलवेज मोशन को अपोज करती है। ठीक है, अब फ्रिक्शन पैदा क्यों होती है? जिस तरह आप ये बोर्ड है, देखने में ये बहुत स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू किया जाता है ना, इसमें पिट्स एंड बम्प्स पाए जाते हैं, जिसको हम दरारें भी कह सकते हैं, या आप सिंपल वो टॉय वगैरह जो होता है उस तरह हम इसको वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये दरारें जो पाई जाती हैं, इनकी वजह से फ्रिक्शन क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आप इनको थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा दें तो ये पिट्स एंड बम्प्स फिल हो जाते हैं, जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑयल रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये आपके पास सरफेस है, एक ब्लॉक समझ लें, या टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू किया जाता है, देखने में बहुत स्मूथ है, लेकिन ये इस तरह की ये पॉइंट्स पाए जाते हैं, सरफेस मिली होती हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप कूल्ड वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल्ड वेल्ड। कूल्ड वेल्ड्स क्या होते हैं जी? द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द 2 सरफेसेस, अ सॉर्ट ऑफ कूल्ड वेल्ड्स। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है 2 सरफेसेस के दरमियान, तो ये क्या होगा? सॉर्ट्स ऑफ कूल्ड वेल्ड्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है? अगर मैं अपने हाथ को हल्का सा मूव करूँगा, मेरा हाथ ईजीली मूव कर रहा है, लेकिन मैं अपने हाथ पे फोर्स लगाकर मूव करूँगा, मेरे हाथ को मूव करने में मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं मज़ीद फोर्स लगाऊंगा तो हाथ फिर ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे बिल्कुल हाथ रुक जाएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, अब हाथ मेरा नहीं मूव कर रहा। ठीक है ना, तो आप वो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगी? आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी, जो कि हमारी फोर्स पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाते जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये डिपेंडेंस होती है। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि इसको एफ से शो किया जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल फोर्स के जो हम लगाते हैं बॉडी पर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है। दूसरा क्या नाम है इसका? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये एस की वजह से स्टैटिक का वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे हम स्टैटिक ख़त्म करेंगे, यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। अगर आपने म्यू की डेफिनेशन करनी है तो म्यू हो जाएगा आपके पास एफ एस आवर आर। ठीक है, अब इसका यूनिट ऊपर भी न्यूटन है, नीचे भी न्यूटन है, न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, इट नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि म्यू का यूनिट क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन द 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट। ये 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये म्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फ्रिक्शन के यूजेस वगैरह। तो फ्रिक्शन का जहाँ हमारे पास फ्रिक्शन नुकसान है वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा यूजेस है। यानी मैं ज़मीन पे चलता हूँ तो फ्रिक्शन होनी चाहिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो फ्रिक्शन होनी चाहिए, मैं पेपर पे लिख रहा हूँ फ्रिक्शन होनी चाहिए, हम कोई दरख्त वगैरह चढ़ते हैं तो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ी चढ़ते हैं, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, परिंदा को हवा में उड़ते हैं, फ्रिक्शन होनी चाहिए, एरोप्लेन का हवा में उड़ना फ्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी वगैरह का चलना फ्रिक्शन होनी चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होगी तो स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी होती है। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल है, एक बॉडी रोल कर रही है तो जो इसमें फ्रिक्शन पैदा हो रही होगी वो क्या कहलाएगी? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। द फ्रिक्शन ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहीं से एक सवाल निकलता है कि रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल या रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो क्या वजह है? अगर आप ये एक बॉडी है, ये रूल कर रही है और ये एक बॉडी इस पर स्लाइड कर रही है, अब आप बताएंगे किसको मूव करना ज़्यादा इजी होगा? नो डाउट इस बॉडी को मूव करना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि इसके सिर्फ इतने हिस्से में फ्रिक्शन पैदा हो रही है, और जबकि इसमें इस पूरे हिस्से में फ्रिक्शन पैदा हो रही है। इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सिर्फ इतना सा है, और इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है विद द सरफेस के साथ वो ये सारा है। तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। इसका छोटा सा एरिया या कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसका ज़्यादा एरिया है तो इसका ज़्यादा पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है,
तो इसीलिए हमने ना ज़्यादातर जो हैवी मशीनरीज होती हैं उसकी जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसको रूल कर दिया जाता है, या रूलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, या रूल कर दिया जाता है, या फिर उनको बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रूलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बॉल बेयरिंग क्या होते हैं, ये सर्कुलर शेप के इस तरह बने होते हैं और इसके अंदर बॉल, छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं, इसको बेयरिंग कहते हैं, बॉल बेयरिंग। तो ये बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, ये जो यूजेस थे ये इसके एडवांटेजेस थे, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हम बोर्ड पे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ज़मीन पे चल सकते हैं, फ्रिक्शन ड्राइव कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं, पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं, दरख्त पे चढ़ सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो परिंदे हैं वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं, एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी या एफर्ट ज़ाया हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ मशीनरीज जो होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। पहले जो आपके पास रफ सरफेस होगी उसको स्मूथ कर देंगे, रफ सरफेस को क्या करेंगे, स्मूथ कर देंगे, क्योंकि रफ सरफेस की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, स्मूथ की कम होती है, पहले ये। दूसरा, जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कर देंगे। आपने अक्सर देखा होगा बुलेट ट्रेन, उसकी शेप ऐसी होती है, एरोप्लेन आगे से तकोनी यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसकी, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जितनी शेप इस तरह होगी उतनी फ्रिक्शन कम एक्ट करेगी, ठीक है। तीसरा, आप लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग पार्ट्स, जो स्लाइडिंग पार्ट्स हैं मशीनरी के उनको लुब्रिकेट करते रहें, लुब्रिकेट यानी ऑयल वगैरह लगाते रहेंगे तब भी फ्रिक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और चौथा आपके पास है कि जहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप रूलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करते हैं, ये चौथा मेथड है। वो रूलिंग फ्रिक्शन में कैसे तब्दील करेंगे, आप बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके, या फिर आप रूलर बेयरिंग भी होते हैं वो, यानी कि जब लेंथ वाइज अगर आप बड़े बड़े यूज़ करते हैं वो रूलर बेयरिंग का लाते हैं। सिंपल ये बॉल बेयरिंग ये एक सर्कुलर होते हैं, उसके आप इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को अगर से कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन का कंप्लीट टॉपिक है जिसमें हमने फ्रिक्शन, उसकी डिपेंडेंस, उसके